अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं नईम। दोस्तों हज 2027 की तमाम प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। सर्कुलर आने स्टार्ट हो चुके हैं। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन्हें फ़र्स्ट एडवांस अमाउंट भरने के लिए कहा गया है। तो आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि हज के जो जो प्रोसेस है उसमें आप बिल्कुल ज़्यादा ताख़ीर ना करें। जैसे जैसे स्टेप्स आएंगे आपको वो तमाम स्टेप को फॉलो करना है। जैसे इस वक्त का जो पहला स्टेप है सिलेक्शन के बाद का एडवांस अमाउंट भरने का, तो आप तमाम को हज का एडवांस अमाउंट 1,52,300 रुपये जमा कराने हैं। कल से दो सवालात बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं साथियों की तरफ से। एक तो पूछा जा रहा है कि शॉर्ट हज के बारे में क्या हुआ है, और दूसरा वेटिंग लिस्ट वालों के तरफ से सवाल आ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट कब और कैसे क्लियर होगी। सबसे पहले बात तो मैं शॉर्ट हज वालों के बारे में बता दूं कि ऑफिशियली शॉर्ट के लिए सिलेक्शन आपका हुआ है या नहीं हुआ है, ये हज कमेटी ने कंफर्म बताया नहीं है। इस बारे में एक नया सर्कुलर आएगा और देखा जाएगा कि कितने एप्लीकेशंस जो सिलेक्ट हुए उसमें से शॉर्ट वाले कितने लोग हैं। फॉर एग्जांपल 10,000 का कोटा है शॉर्ट हज का। अगर 10,000 के ऊपर एप्लीकेशन होते हैं तो उसमें भी कुर्रे के ज़रिए से सिलेक्ट किया जा सकता है या कोई अदर मेथड से सिलेक्ट किया जा सकता है, वो हम नहीं जानते। लेकिन ऑफिशियली सर्कुलर नंबर 4 में बता दिया गया है कि शॉर्ट हज के बारे में इंशाल्लाह एक नया सर्कुलर आएगा, उसमें आपको अपडेट किया जाएगा। देखिए, और उसमें लोग परेशान है कि हम लोग पेमेंट भरे या ना भरे। देखिए, अगर पेमेंट भरेंगे तो ज़्यादा, मेरी पर्सनल राय कि पेमेंट तो भरना चाहिए। अल्लाह ने हमें कबूल किया है हज 2027 के लिए। अगर अल्लाह ना करे कोई शदीद बड़ी मजबूरी है कि हम 20 दिन के ऊपर रह नहीं सकते, हमारा शॉर्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो हम अपना प्राइवेट टिकट निकाल कर भी आ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा और कुछ ज़्यादा इमरजेंसी है या फिर फॉरेनर से छुट्टियों का प्रॉब्लम है तो, वरना मैक्सिमम लोगों का तो शॉर्ट जिनने सेलेक्ट किया है इंशाल्लाह उनका शॉर्ट में हो जाएगा। जैसे लास्ट ईयर तकरीबन 11,000 लोगों ने सेलेक्ट किए थे शॉर्ट, तो तमाम को शॉर्ट हज का पैकेज दिया गया था। इस बार भी हज कमेटी क्या वो डिसाइड करेंगी, देखेंगी कितने एप्लीकेशंस आए हैं और उसके ऊपर आपको इंशाल्लाह सिलेक्शन किया जाएगा। और हमारे सीनियर ट्रेनर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि लोगों को पेमेंट भरने के लिए कहा जाए, और आप एक बार पेमेंट भर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी सीट वो कंफर्म हो जाएगी। अगर आपने पेमेंट नहीं भरा और शॉर्ट में भी आपका, अगरचा आपने पेमेंट नहीं भरा और हो सकता है 10 तारीख के बाद अगर डेट ना बढ़े, तो फिर जिनने पेमेंट भरा है उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, और जिनने पेमेंट नहीं भरा है उनकी सीट्स कैंसिल हो सकती है। ये बात जहन में रखें। जो पेमेंट नहीं भरते उनकी सीट्स कैंसिल होती है और उनकी सीट्स ये वेटिंग लिस्ट वालों को दी जाती है। इसीलिए मेरी पर्सनल ज़ाती राय यही रहेगी कि आप लोग अपना पेमेंट भर दें इंशाल्लाह। लेकिन इसमें भी यही बात कहना चाहूँगा कि मंडे ट्यूसडे से आप अपना पेमेंट भरना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल लोगों ने पेमेंट भरना स्टार्ट कर दिया। आप बैंक में जाके कैश डिपॉजिट करना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप अपना पेमेंट भर सकते हैं। पेमेंट का प्रोसेस इंशाल्लाह इस वीडियो में हम पूरा दिखाएंगे किस तरीके से आपको पेमेंट करना है। और साथ ही साथ ये बताते चलूँ कि वेटिंग लिस्ट वालों की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि वेटिंग लिस्ट कैसे होता है। जैसे अभी हमने बताया कि जो लोग पेमेंट नहीं भरते उनके सीट्स कैंसिल होते हैं और वो सीट से वेटिंग लिस्ट वालों को दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र से जिनका सिलेक्शन हुआ है, महाराष्ट्र से अगर 100 लोगों ने अपना पेमेंट नहीं भरा है, जैसे 16,000 लोगों में से 100 लोगों ने या 500 लोगों ने पेमेंट नहीं भरा, तो वो 100 और 500 सीट्स ये कैंसिल हो जाएंगी और वो सीट्स दी जाएंगी वेटिंग लिस्ट वालों को। यानी वेटिंग 500 लोगों ने पेमेंट नहीं भरा तो फर्स्ट 500 वेटिंग लिस्ट जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। इस तरीके से तमाम मेथड होते हैं। आगे भी पेमेंट का प्रोसेस या कोई कैंसिल कर देता है किसी इमरजेंसी की वजह से, कोई मेडिकल तकलीफ की वजह से कोई कैंसिल करता है, तो सीट जो कैंसिल होंगी वो वेटिंग लिस्ट वालों को वो सीट दी जाती है। ये होता है, तमाम मेथड होता है वेटिंग लिस्ट का। वेटिंग लिस्ट में आप कुर्रा वगैरह कुछ नहीं होगा, यही मेथड पे काम होगा। कैंसिलेशंस के अगेंस्ट ये वेटिंग लिस्ट वालों को मौका मिलता रहेगा। लेकिन वेटिंग लिस्ट वालों को हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए। जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में भी, लास्ट फ्लाइट जाने तक 2026 में वेटिंग लिस्ट आते रहे। तकरीबन 19 वेटिंग लिस्ट आए और लोगों को चांस अल्हम्दुलिल्लाह मिलता रहा। महाराष्ट्र से तकरीबन 11,000 की वेटिंग लिस्ट लास्ट ईयर क्लियर हो चुकी है। दोस्तों मैं आपके सामने स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सबसे पहले हमें हज कमेटी की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नर पे पिलग्रिम लॉगिन है। पिलग्रिम लॉगिन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको हज कमेटी की वेबसाइट नहीं पता है, आप गूगल में जाकर खाली बस हज कमेटी टाइप कर सकते हैं और हज कमेटी की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। यहाँ पिलग्रिम लॉगिन में आप लॉगिन कर सकते हैं तो आपका डेटा यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट, एक तो दो तरीकों से आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करना है तो आपको यहाँ से जाके लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके आपको अपने यहाँ पर नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद एक मेन स्क्रीन ओपन होगी जो आप देख सकते हैं, और डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पर मेक पेमेंट में आपको क्लिक करना है।
वहाँ पर जो तीनों नाम आ रहे हैं उनको तीनों को टिक करना है आपको और गेट ड्यूज पे क्लिक करना है। गेट ड्यूज के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 4 लोगों का पेमेंट है तकरीबन 6,09,200 रुपये। ये चारों को टिक करना है। उसके बाद वो पेमेंट आप यूनियन बैंक या एसबीआई बैंक के या फिर जो आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है वीज़ा मास्टर कार्ड का, उससे भी आप ये पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। ये मेथड है ऑनलाइन पेमेंट की। अगर चाहे आप ऑफलाइन पेमेंट करने वाले हैं तो ऑफलाइन पेमेंट के लिए आपको मेन स्क्रीन पे दोबारा आना है और मेन स्क्रीन पे आके आप जनरेट स्लिप देख सकते हैं। यहाँ पर जनरेट स्लिप में आपको बस अपना कवर नंबर डालना है। जैसे मैं यहाँ पे कवर नंबर डाल देता हूँ। जो बैंक हमें चाहिए, यूनियन बैंक चाहिए, एसबीआई चाहिए, वहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जैसे मैं डाल दिया नंबर, कैप्चा डालना है तो गेट पेन स्लिप। देखिए यहाँ पर ये स्लिप जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे पूरी तरीके से ये स्लिप बनकर आ गई है। यहाँ पर सामने वाले का रेफरेंस नंबर है, उसके बाद उसका कवर नंबर है, ये तमाम चीज़ें रेडी होकर आई है। बस आपको यहाँ पर ब्रांच नेम डालना है और मोबाइल नंबर डालना है हाजी का, और आपका जो डिनोमिनेशन आप जो नोट्स डालने वाले हैं वो, उसके बाद वर्ड्स में आपको लिखना है, साइन करना है आपको, और हाजी का कवर मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। ये तमाम डिटेल ऑलरेडी बन के रेडी है पूरी यहाँ पर। अगर से आपको डिटेल खाली चेक करने की आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है और कोई भी आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद पेमेंट करने के बाद आप अपना कवर डिटेल चेक कीजिए। दोबारा यहाँ पर आप अपना कवर नंबर डाल दीजिए। कवर नंबर डाल के आप इंक्वायरी रिसिप्ट ओपन होगी। इंक्वायरी रिसिप्ट में भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट भरा गया है कि नहीं गया है। अगर चाहे आपने पेमेंट भर दिया है तो यहाँ पर पेंडिंग बैलेंस नहीं बताएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी 2 लोग के पेमेंट बता रहे 3,04,200 रुपये बता रहे, तो वो नहीं बताएंगे, बल्कि आपका यहाँ पर अमाउंट ज़ीरो बताएंगे, क्लियर हो जाएगा आपका पेमेंट। दोस्तों बहुत ही आसान मेथड है पेमेंट की। आप आसानी से अपना पेमेंट भर दीजिए और इंशाल्लाह पेमेंट भरने के बाद आप बेफिक्र रहे। इंशाल्लाह जो कुछ भी होगा बेहतर ही होगा। अगर चाहे आपने शॉर्ट सेलेक्ट किया तो अल्लाह ने चाहा तो शॉर्ट में हो जाएगा, अगर चाहे ना हुआ तो नॉर्मल के लिए भी हम प्रिपेयर है। कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है इंशाल्लाह। दोस्तों पेमेंट भरने की आखिरी तारीख 10 अगस्त है। डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी इस बारे में कोई अभी तक अपडेट नहीं है। दोस्तों इंशाल्लाह मजीद जो कुछ अपडेट आती रहेंगी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।